सिर्फ पढ़ के और सिर्फ ट्रेनिंग करके आप सक्सेस नहीं हो सकते। थिएटर में क्या होता है कि आप रिहर्स कर रहे हो एवरीडे, बट एवरीडे इज़ नॉट द सेम डे। बट बिकॉज़ वो तो थिएटर जो हमारा स्टेज है, वो तो हमारे लिए मंदिर है। क्योंकि वहाँ से हुँ। इतना सब कुछ हमको सीखने को मिला है, लोगों ने पहचाना है, तो उससे तो पैसा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। चाहे आप 1 लाख रुपए कमाओ महीने के या 50 कमाओ, आप सैटिस्फाई होने चाहिए, जितना मैं कैपेबल हूँ, मैं उतना कमा रहा हूँ। वो आप पे ये बोल सकता है कि यार ये बंदा सँभाल लेगा। उसको ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर कि यार मैं अगर मेरे से कुछ होता भी है ना 19-20 तो ये बंदा सँभाल लेगा। वो सक्सेस है। हेलो गौरव, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Hey Tarun, I'm good. How are you? आई एम डूइंग ग्रेट एंड थैंक्स फॉर आस्किंग एंड अगेन जो हम हर गेस्ट को बोलते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अब मेरे को प्रीशियस का सिनोनिम ढूँढना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि बोरिंग ना हो जाए आगे जाके। In fact, thanks to you, I just like to congratulate you कि जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है, राइट? जहाँ पे लोग आके अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं, which is a very good initiative, I would say. So थैंक यू गौरव। kudos to you as well. मैंने स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग आने चाहिए। Of course, of course. तो जैसा कि मैं आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, तो इट इज फॉर आवर ऑडियंस कि गौरव ही इज करेंटली वर्किंग इन लैम्डा एज एन आईटी मैनेजर। Correct. और मैं कहूँ तो मैं गौरव से 2012 में मिला था। तो इनकी जर्नी भी बड़ी ही वो है ना, इंटरेस्टिंग वाली, कि पहले नॉर्मल सिस्टम ठीक करे, कंप्यूटर खोले, फिर कॉल सेंटर में गए, फिर वहां से थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, हम दोनों ने इंग्लिश सीखी वहां पे। Correct. Correct. उसके बाद इनकी थोड़े रास्ते अलग हुए, मेरे रास्ते अलग हुए, फिर ये कहीं एक्टिंग लाइन में भी आए, थिएटर भी करा, और एक बहुत ही अच्छे ब्रांड के अंदर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी शूट करी। तो वो जर्नी तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे वो कैसे हो, क्योंकि मुझे भी अवेयर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की बिज़ी लाइफ़ के अंदर हम कितने कैजुअली बात करते हैं। Right. Right. So thank you, Tarun. I would say a great thanks to you for this quite beautiful introduction of mine. So, as you know, मेरा नाम गौरव वेदी है and I'm right now working with an organization called Lambda Test as IT head, right? So, जर्नी तो of course बहुत लंबी है, but अगर हम अभी से स्टार्ट करें, मतलब आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ, right? और अब से 12-13 साल पहले का मैं अपना जर्नी देखता हूँ, so it's a ठीक ठाक स्ट्रगल, यू कैन से दैट, राइट? बिकॉज क्वाथरो में हम लोगों ने साथ काम किया, सो यू कैन सी that kind of environment and that kind of what do you call it, that kind of journey as well, correct? So Tarun, जर्नी स्टार्ट होती है मेरी 2010 से, when we recently passed out graduation from Delhi University, और पाथलेस थे, आगे क्या करना है नहीं पता किसी को, बिकॉज कोई ऐसी बड़ी डिग्री हमारे हाथ में नहीं थी कि कोई भी एमएनसी हमें कैंपस प्लेसमेंट ली जाए, राइट? बिकॉज एक तो 2009 के बाद इतने बड़े रिसेशन से कवर अप किया था पूरे वर्ल्ड ने, तो वैकेंसीज वैसे ही बहुत ज्यादा कम थी। और हम लोगों की मिडिल क्लास में अपब्रिंगिंग कैसे होती है कि आपको पढ़ना है और आपको एक लेवल पे जाके नौकरी करनी है, राइट? हम हर किसी के माइंडसेट में बचपन से बिठा दिया जाता है कि देयर इज नथिंग, भैया आपको अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी करने के बाद और बहुत सारी चीजें आएंगी, सो यू हैव टू बी अ गुड सर्वेंट, हुँ। राइट? जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो फ्रॉम द बिगनिंग, राइट? यू हैव टू बी अ गुड सर्वेंट। सो स्टिल 2007, 8, 9 ये हाई स्कूल के दिन थे, और आर्ट साइड का स्टूडेंट था मैं। और हमारे बेसिकली सोसाइटी में क्या होता है ना कि अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। अभी तो अपार्ट फ्रॉम साइंस साइड एंड द कॉमर्स बैकग्राउंड, देयर आर सो मेनी अदर स्ट्रीम्स आर कम्स इन एंड देयर लॉट ऑफ स्कोप ओवर देयर, राइट? बट अब से अगर 2007-8 के एरा में हम जाते हैं, अर्ली 2000s में, तब ऐसा नहीं था। इधर इफ यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट, सो आपका जो भी एटमॉस्फेयर होता था, जो सराउंडिंग होता था, वो आपको क्रिटिसाइज कर देता था, और कहीं ना कहीं इमोशनली और प्रैक्टिकली आप टूट जाते थे कि यार कैसे, मतलब क्या करेंगे। जैसे मेरे को याद है आफ्टर 12th मैंने आर्ट स्ट्रीम में अपने आप को साइन अप किया था, एनरोल किया था। रीजन बिहाइंड दैट अगेन, मतलब आर्ट्स में एक इंटरेस्ट था शुरू से, बट वो किसी ने नहीं देखा। सबको ये था कि यार इजी साइड जा रहा है, और बहुत सारे अंकल ऐसे हुआ करते थे उस टाइम पे कि दोस्त आप तो स्ट्रगल करोगे, आर्ट साइड में चले गए दोस्त, स्ट्रगल मतलब करोगे। गाइडेंस को छोड़ के, सजेशंस को छोड़ के वो डीमोटिवेट ज़्यादा किया करते थे। डीमोटिवेट ज्यादा किया करते। आई सेड ओके, ठीक है। और कहीं कभी कभी आप पिस्ड ऑफ भी हो जाते हो, बिकॉज एक इंफीरियर फीलिंग आपके अंदर आ जाती है, right?
आपकी फैमिली में, आपके कजन साइड्स में एवरीवन इज डूइंग बीटेक आफ्टर साइंस एंड ऑल दैट, सो किसी का कैंपस प्लेसमेंट हो गया। बट हमारी जर्नी थोड़ी दूसरे तरीके से रही, दूसरे तरीके से इन द सेंस कि जहाँ साथ वाले जो फ्रेंड्स थे या साथ वाले जो बेसिकली कजन्स थे, उन्होंने आफ्टर 12th बीटेक और एमबीए को पकड़ा। हमने आफ्टर 12th ग्रेजुएशन की, जो कि मस्ट थी उस टाइम पे ग्रेजुएट होना। और 2010 से मैंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी शुरू कर दी। कॉर्पोरेट जर्नी इन द सेंस की एक कंपनी हुआ करती थी, कैली सर्विसेज। सो कैली सर्विसेज में एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया। और अगर मतलब आप तो ओपनली कह सकते हैं, तो उस टाइम मेरी सैलरी 6,000 से मैंने स्टार्ट किया, विच वॉज कैश बेसिस पे मिला करती थी। ऑन साइट इंजीनियर थे और मतलब बट वहां पे जाके जो लर्निंग मिली ना, लर्निंग इन द सेंस की जब एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में हमने ज्वाइन किया, हमें सिस्टम भी फॉर्मेट करना नहीं आता था ऑनेस्टली, राइट। सो इट काइंड ऑफ अ पेड इंटर्नशिप, आप आज की वर्ड्स में उसको कह लो, या पेड ट्रेनिंग उसको कह लो। जो लोग ऑक्सफोर्ड में या जैक्टिंग में उस टाइम पे पैसा देके सीख रहे थे, उससे कहीं ज्यादा पैसा देके सीख रहे थे, वो मेरे को विदाउट एनी बेसिकली किसी बैकग्राउंड के वो जर्नी में हेडसअप मिल गया। वो हेडसअप कैसे मिला कि 11th क्लास में मैंने एक ऑक्सफोर्ड का उस टाइम पे इनका प्रमोशनल इवेंट निकला था कि यू विल गेट योर स्कॉलरशिप अगर आप एग्जाम पास कर जाते हो। पूसा रोड पे उसका एग्जाम था, मैंने भी पढ़ा कंप्यूटर्स में आपने भी पढ़ा, राइट। तो पूसा रोड पे उसका बेसिकली एक वो था, क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन था, वो मैंने पास किया, उसमें टॉप किया। और मैंने बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग वहां से ग्रैब कर लिया। बट एक उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या रहा कि 11th क्लास में मैंने किया उसको, 12th प्लस 3 साल ग्रेजुएशन के, उसको वाइप आउट हो गया। मतलब जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आप छूट जाते हो, राइट। तो अपने को पता था रैंक क्या होता है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो वो सब कर करा के डेस्कटॉप लेवल का अकाउंट को क्लियर कर लिया अपन ने, मतलब वो तो क्लियर हो गया और वहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो गई एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर कैली सर्विसेज में। अब कैली सर्विसेज में जब काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा कैसे चीजें चलती हैं। तो एक सेल्स हेड थे वहां पे। अब जब आप एक ना L1 लेवल की जो आपकी प्रोफाइल होती है, उसकी ब्यूटी में आपको बताऊं क्या होती है कि आप एक पीयून से लेके सीईओ तक इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि भाई उसका राइट कभी ना कभी तो खराब होगा, कभी ना कभी तो लैंड केबल और पावर केबल आप छेड़ने जाओगे, राइट। तो वहां पे एक सेल्स हेड थे, मिस्टर सुमित गौतम। ही सेड, यार गौरव, ठीक है तुम काम कर रहे हो, बट इसमें ना अगर आपको ग्रो करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट इज अ मस्ट एंड मस्ट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। तो आई सेड ओके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेता हूँ, ये तो उससे कुछ नहीं हुआ है, ये सब कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा देन ये तो गो फॉर द केपीयू साइड, नॉट फॉर द बीपीयू, गो फॉर द केपीयू, जहाँ पे आप टेक भी हो और आपको बात करने का सलीका भी आता है। मैंने कहा ठीक है। तो तरुण, वो जब बात उन्होंने बोली, उसके बाद मैंने 25 इंटरव्यूज दिए, ठीक है। 25 इंटरव्यूज, जो कि 25 के 25 इंटरव्यूज में मैं फर्स्ट या सेकंड राउंड में बाहर हो जाता, टेक की बारी नहीं आती थी जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और मार्केट से ही पता लग जाता था, जैसे इंटरव्यूअर बोलते थे यार इससे पहले ये क्वेश्चन आने हैं, आप ये प्रिपेयर कर लो। जैसे कि बायस होता है, राइट। बायस जब तक हम काम कर रहे थे हमें उसकी फुल फॉर्म पता ही नहीं। तो इंटरव्यूअर ने बताया कि भाई ठीक है, आप इस तरीके से प्रिपेयर करो। 25 इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड की जहां मैं स्ट्रॉन्ग था उसकी बारी नहीं आई, एचआर राउंड से ही बाहर हो जाते थे। बिकॉज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू डिड ऑन द लास्ट संडे, हाउ डिड यू स्पेंड ये योर क्वेश्चन बड़े चला करते थे पहले। वीकेंड। इसी में हमारे बस वारे न्यारे हो जाते थे। तो एक बार 25 इंटरव्यू कैंसिल होने के बाद ना तुरंत इंसान अंदर से टूट जाता है, उसको ये आ जाता है कि ठीक है यार, अपने अंदर ही कोई कमी होगी जो नहीं हो पा रहा है आपका सिलेक्शन, राइट। तो आई डिसाइडेड कि 26वां इंटरव्यू था मेरा क्वाथरो ग्लोबल सर्विसेज का। और जब मैं मेट्रो से ट्रेवल करके गुड़गांव से जनकपुरी जा रहा था, तो आई डिसाइडेड कि यार अगर आज नहीं हुआ ना तो हम ब्रेक ले लेंगे कुछ दिन का, क्योंकि 25 इंटरव्यू रेगुलर दे रहा था, रेगुलर जिसको बोलते हैं ना, हर दिन कोई ना कोई इंटरव्यू होता था, जॉब से भाग भूग के जाते थे। तो जब वो इंटरव्यू क्रैक हो गया ना, मतलब उसमें क्या हुआ कि पहला राउंड आपका टेक्निकल हो गया, जो कि हमारे उस टाइम पे मैनेजर हुआ करते थे मिस्टर वरुण कपूर, राइट। सो उन्होंने टेक्निकल चीजें पूछी कि बेसिकली आपका ये जो सीमॉस जो होता है, सीमॉस की फुल फॉर्म क्या होती है।
तो उन्होंने बता दिया बेसिकली ऑब्जेक्टिव मेटल ऑक्साइड। ओके। उन्होंने कुछ दूसरे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, भाई कोडेक लेवल के और इस लेवल के प्लेयर नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। देन दूसरा आया कम्युनिकेशन का राउंड। तो टेक्निकल राउंड तो पहले ही क्लियर हो गया था, तो जॉब तो उस दिन मिल गई थी, राइट। बस सारा सैलरी नेगोशिएशन रह गया था। मैंने कहा कुछ भी मिले अब तो जाना है यहाँ पे, कुछ भी, अंग्रेजी मनी डजंट सीखनी है, मैटर, इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश सीखनी। अंग्रेजी, करेक्ट करेक्ट, इंग्लिश सीखनी। तो ऐसे क्वात्रो में एंट्री हुई हमारी, जहाँ हम लोग मिले। और जो हमारा बैच था ट्रेनिंग का, वो तो कि मतलब आप थे, मैं था, और भी बहुत सारे लोग थे हमारे, जो एक अच्छी अच्छी पोजीशन पे आज के टाइम पे बैठे हुए हैं, राइट, इंक्लूडिंग यू, मी, सो मेनी पीपल। सो क्वात्रो में हमने साल भर काम किया था, पर उस एक साल में हमें बात करना आ गया। बात करना इन द सेंस कि यू कैन कन्विंस, राइट। सो उसके बाद रास्ते खुल गए बहुत सारे। यू कैन बी अ टेक सेल्स पर्सन, राइट, कि आपको टेक्नोलॉजी पता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अब आपका डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। सो उस डेडली कॉम्बिनेशन में फिर हम क्या हुआ कि जब स्विच किया ना क्वात्रो से, तो एक और स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया, वो भी काइंड ऑफ क्वात्रो से ही निकले हुए बंदू ने बनाया था, राइट। तो उस कॉल सेंटर की या उस बीपीओ की लाइन में या केपीओ की लाइन में 2 से 3 साल लग गए, 2012 से लेके 2014 तक। और वहां पे पैसा आ रहा था, नो प्रॉब्लम, हमने के मजा भी आ रहा था, काम भी कर रहे थे। बट एक ऐसी फील आने लग गई थी कि यार अपना यहाँ पे ब्रेक लग गया है, इसमें आप फंस गए हो, इसमें निकल नहीं पाओगे। मैंने कहा यार अब ये थोड़ा फिर दोबारा चिंता में बदला करियर के अंदर, यार अब कैसे अब कैसे मतलब कैसे सर्वाइव करें इसके अंदर। तो अचानक कि भैया आप क्या करें, फिर वो दोबारा डिप्रेशन का फेज, बैठे हुए हैं, काम करने का मन नहीं है, फिर भी किए जा रहे हैं, ठीक है, आप सेलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इस बीच ना केपीओ और जो आपका कॉल सेंटर है, ये आपको ही पता है और हमको भी पता है कि कोर टेक तो नहीं है, राइट। अल्टीमेटली आप सामने वाले का बेवकूफ बना रहे हो, और वो बेचारा किसी चीज को नहीं जानता है, इसलिए वो बेवकूफ बन भी रहा है, राइट। तो एक 2-3 साल के बाद में जिस खाने लग जाती है कि यार मैं काम जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेटली अंदर से आती है कि इतने पढ़े लिखे हो और सब कुछ है, तो कुछ गलत कर रहे हो आप, राइट। एथिकल काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अनएथिकल हो रहा है, अनएथिकल हो रहा है। और उस दौरान आपको याद होगा 2012-13 में नोएडा में बहुत सारे ऐसे कुकुर मुत्ते टाइप के बीपीएस खुल गए थे, केपीएस खुल गए थे। घरों में खुल गए थे, अभी भी घरों में खुले थे थोड़े दिन पहले, लेकिन अब तो बहुत ही कम हो गए हैं। वही 2-3 महीने का गैप लिया, सडनली एक कॉल आती है, मैं कस्टमर कॉल ले रहा हूँ, मेरा फोन बजता है, इट इज द एचआर फ्रॉम द आईओ मीडिया, कि गौरव आर यू कमिंग, कैन यू कम फॉर द फाइनल राउंड। आई सेड ओके। तो फाइनल राउंड में जैसे ही गया, उन्होंने कहा यू आर हायर्ड एंड आप जब से एज सुन एज पॉसिबल टाइप का आप ज्वाइन कर लो उनको। मैंने तभी गया, मैंने रिजाइन डाला, मैंने कहा ओके लेट्स स्टार्ट। तो वो जो हिसाब किताब था, जो कॉल सेंटर से जो निकलने का जर्नी था, और जो कॉल सेंटर को ब्रेक करने वाला जो लूप बन गया था उस टाइम पे, वो लूप जब टूट गया तो टूट गया, तो वो बाकी रास्ते खुले। बहुत मुश्किल होता है उस लूप से निकलना, क्योंकि बीपीओ की जिसको कमाई और उसके जो कल्चर पसंद आ जाता है, उस लूप से निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ, हम मिले जरूर थे, लेकिन मैंने तो 2 महीने 3 महीने के अंदर ही लूप तोड़ दिया था वो। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो वही चीज, जैसे आप मतलब इंस्पिरेशन थे आप भी मेरे लिए उस टाइम पे कि यार बहुत अरे यार ऐसे मत एग्जिट कर गए, बट नहीं ऑफ कोर्स जो सच है वो सच है। तो मेरे को 3 साल लग गए उस लूप को तोड़ने, बट जब लूप टूटा फिर तो बेसिकली फिर मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। सो वहां पे जाके फिर पता लगा कि कैसे क्लाउड पे चीजें काम करती हैं। तो एक चीज बहुत जल्दी क्लियर हो गई वहां पे बैठने के बाद, बिकॉज लोकली काम किया हुआ था, कि काम सारा वही हो रहा है जो आप ऑन प्रीमाइज करते हो, वो चीजें उठा के आपने क्लाउड पे डाल दी है। उसका रीजन वो क्या पोर्टल है, दिस इज पोर्टल है, पोर्टल है। और क्या है कि आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी, उतना सारा इंफ्रा अगर आप लोकली ऑन प्रीमाइज रखोगे तो देयर शुड बी ए रिस्क ऑफ इंश्योरेंस। आपको आप मैन पावर बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, और भी बहुत सारे उसमें आपके कैटेगरीज आ जाते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं फॉर अ लॉन्ग रन, राइट। सो बट एडब्ल्यूएस जब भी बूम पे था और आज भी बूम पे है, राइट। सो वहां से मेरे को एडब्ल्यूएस का ट्रेनिंग मिला, और मैंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट निकाल लिया विद इन 2 और 3 इयर्स। 3-4 साल के बाद अब क्या था तरुण, जब ये 3-4 साल हो गए, मतलब टोटल एक्सपीरियंस जो था 4-5 साल का हो गया था, फ्रॉम 2010 टू 2015-16। अब क्या होता था, काम आपको आ गया, करेक्ट, आपके पास डिग्री परस्यू कर रहे हो आप, एमसीए,
मास्टर भी बन जाओगे, मास्टर की डिग्री भी आ जाएगी, एप्रिसिएशन भी मिल जाता था, बट भाई पैसा नहीं मिलता था। गेटिंग माय पॉइंट? कि गौरव आप बहुत अच्छा काम करते हो, यू आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है, अच्छा लगता है एप्रिसिएशन, राइट? जब एक आईटी के प्रोफाइल में भी होते हो ना, जब आप L1 में होते हो, जब पूरा ऑफिस आपको पूछता है, राइट, कि गौरव 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 हो जाती है आती, तो एक अपने आप में सुपर हीरो वाली फीलिंग आती है, करेक्ट? बट एंड ऑफ द डे मैंने जो सीखा है, और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं लाइफ में, कि मनी मैटर्स। मनी मैटर्स है, ये फैक्ट भी है। और अब लोग कहते हैं ना कि यार आपको लर्निंग करनी है, लेकिन लर्निंग मतलब मैं कहता हूँ ना, लर्निंग को फर्स्ट नंबर पे रखो, नो डाउट। जितना आप मतलब अपने ऊपर स्पेंड कर रहे थे, आप ईयरली 1 लाख में नहीं कह रहा मैं, कर रहे हो तो उसमें 10% और 15% अपनी लर्निंग के ऊपर रख सकते हो, लेकिन हाँ, वो 1 लाख रखने के लिए आपके पास मनी भी होनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और ये प्रैक्टिकल है। बहुत प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप एक अपना 20s का एरा क्रॉस करते हो, तो जब 24-25 साल से ऊपर जाते हो आप, जब तक आप लड़के हो ना, मेरा मानना है कि 22-23-24 साल तक आप एक जवान लड़के हो, जो कि आपको पैसे हैंड टू माउथ रहे, कोई दिक्कत नहीं, घर से आपके खर्चे पूरे हो, राइट? लर्निंग को रखो। और मेरा बेसिकली एजेंडा भी वही था, जहां मेरे साथ वाले एमबीए, और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था एमबीए और बीटेक करके जा रहे थे, वो मैं इधर से प्रोफेशनल सर्विसेज के थ्रू जा रहा था, राइट? हम दोनों जाके 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जब मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस होल्डर था, वो 5 साल के बाद फ्रेशर थे, राइट? बट वहां पे किक क्या लगी तरुण, किक ये लगी कि वो जो डिग्री लेके बैठे हुए एमबीए की और बीटेक की, उनका जो स्टार्टिंग पैकेज है, जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, वही आपसे 5 or 3 टाइम्स ज्यादा है। काम तो मार्केट में आने के बाद ही सीखता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे इधर फ्रॉम द आईआईटी और आईआईएम हो, राइट? काम तो कॉर्पोरेट जो है, जो वर्ल्ड है, आपको सिखाता है, राइट? और जितना उसको जरूरत हो उतना ही सिखाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो प्लस चीजें करने के। तो आई सेड ओके, तो ट्राई किया दोबारा से, पैसा नहीं बढ़ रहा था अल्टीमेटली। अब इस बार जो मोटो था, वो सीखने का नहीं था, वो पैसे का था, कि भाई अब तो पैसा चाहिए लाइफ में, 25 साल की उम्र हो गई है, राइट? 2-4-5 साल के बाद शादी करनी है। और एक चीज मेरे फादर ने मेरे को उस टाइम पे बोली थी, आई रिमेम्बर, जब मैं 25 साल का था 2015 में, कि यार तुम 5 साल से काम कर रहे हो, राइट? घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो क्या तुम उतने कैपेबल हो कि अकेले सारा खर्चा झेल जाओगे? आई सेड नहीं पापा, ऐसा नहीं तो थे, नहीं है। हम नहीं थे। हाँ, नहीं थे। और उस चीज में हम तरुण जो है ना, अंदर तक आग लगा दी। और आग भी ना 2 टाइप की होती है, एक जो आपके अंदर लग रही है, ठीक है? जब आपके अंदर लगती है ना आग, तो आप एरोप्लेन होते हो, आप एक हाइट पे जाके फ्लाई करते हो। बट जब आग आपके पीछे लगती है ना, तो आप रॉकेट बन जाते हो। तो पीछे वाली आग बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों में आप कंपैरिजन करके देखो, एयरप्लेन के पेट में आग लगी है, राइट? वो एक लेवल पे जाके हाई करके स्ट्रेट चल रहा है, एक स्टैंडर्ड स्पीड पे चल रहा है, राइट? उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। और वो जो आग थी 25 साल वाली, वो पीछे लगी उस बात के बाद। वो बहुत गंदी आग लगती है, क्योंकि बिल्कुल। अगर मैं एग्जांपल लूं, देखो ना, आपकी स्टडी आपने बताई दिया कैसी, ना मेरी स्टडी अच्छी नहीं थी। हाँ, ये था, मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट था, बीसीए पास की, लेकिन मुझे उसके बाद इतनी प्रॉब्लम आई जैसे आपको आई, ठीक है? लेकिन वो 25-26 साल तक तो हमारे रेस्ट में निकल जाते हैं, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन लाइफ में 500 रुपये हफ्ता लेते थे मेरे टाइम पे, या 300 रुपये हफ्ता वाली खर्ची होती थी। तो उस टाइम पे चलो महंगाई भी कम थी, तो 300-350 रुपये में मूवी भी हो जाती थी, 50 रुपए की जो मूवी मिलती थी, और अपना खाना पीना। लेकिन जब पैसा आता है तो 25-26 साल ऐसे निकल जाते हैं। चलो यार, सैलरी आ रही है, चाहे 25,000 रुपये आ रही हो, 26,000 आ रही हो, बस उड़ाओ। अब कौन 50 रुपए की सुबह मॉर्निंग शो देखेगा? फिर तो मैं नाइट शो देखूंगा ना, 350 रुपए वाला। फिर मैं 70 रुपए की बियर नहीं पीऊंगा, मैं तो 300 रुपए वाली कोरोना की बियर पीऊंगा। और मैं घूमने के लिए कौन, मैं नैनीताल जाऊंगा जहाँ 2,500, मैं तो फिर तो घूमने के लिए अच्छी जगह जाऊंगा। तो जब वो आपकी जिंदगी में ना आग लगाने वाला इंसान होना चाहिए कोई ना कोई, या तो आपको टीज करे, या आपको गाइड करे, या सजेस्ट करे। अब आपकी लाइफ के अंदर आपके फादर थे,
ठीक है, मुझे पता है कि आपके पर्सनल भी, आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, आपके फादर भी एक नॉर्मल, मेरे ख्याल से सर्विस क्लास से, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और सर्विस क्लास की जैसे आजकल तो हमारी सोच फिर भी थोड़ी सी ब्रॉड हो चुकी है, उस टाइम में सर्विस क्लास वाले बंदों की सोच आपने देखी ही थी कैसे होती थी। तो आज तो हम कह रहे हैं ना, हमारा जूता फट गया तो नया लाते, वो जूता फट के सिलवाते थे, फिर उसको 2 साल और चलाते थे। तो सोच में फर्क आया। लेकिन अगर आपको ये बनने मिल जाए ना, टीज करने वाले, आग लगाने वाले, सजेस्ट करने वाले, मोटिवेट, तो आप लाइफ अच्छी हो सकती है। और सपोर्ट करने वाला अगर कोई और मिल जाए तो कहते हैं सोने पे सुहागा, वो हो सकता है। लेकिन मेरी लाइफ में नहीं था, आपकी लाइफ में आपके फादर थे, ना मेरे पेरेंट्स ने बोला, ना मेरे को किसी फ्रेंड ने बोला, जो चल रहा था चल रहा था। नहीं, आपके फादर ने जो ये बात बोली, ये आग लगाने वाली चीज है ना, ये होनी चाहिए लाइफ के अंदर, तभी आप चाहे जॉब में सक्सेस हो या आप साला आलू भी बेच रहे हो ना, उसमें भी सक्सेस हो जाओगे। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। और उसको बेटर एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि उन्होंने आईना दिखाया सही टाइम पे। आईना दिखा दी। एक वो मिरर दिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिकॉज क्या होता है 4-5 साल में ना, मतलब जब आपने जर्नी स्टार्ट की हो, एक लेवल पे पहुंच गए हो, ठीक है, आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, अच्छे तरीके से पूरे हो रहे हैं, घर पे तो कुछ देना नहीं है आपको क्योंकि घर ऐसे चल रहा है, राइट। बाइक ले ली अच्छी और ट्रेवल कर रहे हो, और बेसिकली उसके बाद अगर मतलब पैसा ना मिले और कोई आपको इस तरह का आईना दिखाए ना, वो बहुत जरूरी है रियलिटी, और वो किसी भी लेवल पे मैं बोलता हूँ। इधर अगर आज मैं एक IT हेड की पोजीशन पे हूँ, कल को अगर मैं कोई CEO या C लेवल की प्रोफाइल पे पहुंच जाता हूँ, वहां पे भी आईना दिखाना बहुत जरूरी है। और उस आईने के बहुत तरीके होते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें आपकी रियलिटी दिखाता है। एक लेवल पे आके मनी मैटर नहीं करती, एक लेवल पे आके आपके कैसे एक इंसान हो आप, राइट। आप कैसी इंस्पिरेशन बन रहे हो, बिकॉज अगर आज मैं 4 बंदों की टीम, 5 बंदों की टीम हेड कर रहा हूँ, तो क्या मैं उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ कि यार ऐसा बंदा बनना है, क्योंकि हमने भी शायद किसी को टारगेट किया था उस टाइम पे कि यार वी हैव टू बी लाइक हिम और लाइक हर, राइट। सो वो आईना टाइम टू टाइम कोई ना कोई, मेरे को लगता है, डिपेंड्स ऑन योर लक एंड योर डेस्टिनी, होना चाहिए कोई ना कोई कि आपको किसी को मानना चाहिए, चाहे वो आपके घर में हो या आपके इर्द गिर्द हो या आपके सर्कल में हो, आपको किसी को टारगेट बनाना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। तो तरुण, उस दौरान क्या हुआ कि जब सारी चीजें आपकी अचीव हो जाती है ना, कि भी आपको लर्निंग भी मिल गई है, काम भी कर रहे हो, वैल्यू भी है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक शुरू से आर्ट साइड में जाने का रीजन ये भी था कि मैं आर्ट कल्चरल की तरफ काफी इंटरेस्टेड था फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द माय कॉलेज डेज एंड ऑल दैट। तो हम कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह ये सब करते रहते थे। सो बट क्या था कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी नहीं, राइट। और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एक वो माइंडसेट जो होता है कि यू हैव टू बी डू वर्क। और एक ना आर्ट जो इंडस्ट्री है, राइट, थिएटर इंडस्ट्री, आर्ट इंडस्ट्री, इनमें जो सक्सेस रेशियो है बहुत कम है। कोई एक आधे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाँ, ये मैं जरूर पूछना चाहता था आपसे कि आपने तो चलो एकदम से स्ट्रेट कर लिया, लेकिन आप दिमाग कैसे भटका आपका कि उस साइड जाना है? मैंने क्या मतलब ऐसा किक दी किसी ने, या किसी ने फिर से आग लगाई, या किसी देखा देखी गई, क्या मतलब क्या रीजन था वो? एक्चुअली तरुण, उसका रीजन ये था कि बेसिकली वो एक ख्वाहिश जिसको बोलते हैं ना, ख्वाहिश तो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा था अपने पास, राइट। और वो राइट टाइम का वेट कर रहे थे। राइट टाइम का वेट इन द सेंस कि शुरू के 10-15 साल लाइफ के तो ऐसे ही निकल गए, मतलब शुरू की जो स्टार्टिंग की आफ्टर 12th ग्रेजुएशन होते हैं, स्ट्रगल करने में कॉर्पोरेट के अंदर। जब आई मीडिया के लास्ट स्टेज में था ना मैं अपने, तो वहां पे एक चीज आई कि यार एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा कि आपका यहाँ पे मंडी हाउस में थिएटर होता है, मतलब बहुत टाइम से था, बट कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह इस टाइप के होते हैं। तो ऐसा यार गुड़गांव से मंडी हाउस जाना तो बड़ा मुश्किल है। तो सर्च शुरू की हमने। सर्च शुरू करने के बाद एक गुड़गांव थिएटर ग्रुप करके हमको मिला, मैं और मेरा एक फ्रेंड था विदीप, हम दोनों को गुड़गांव थिएटर ग्रुप मिला। अब क्या था कि जैसे मैंने बताया कि जिस एरिया में सक्सेस रेशियो कम होता है ना, और आप इतने कोई ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं रहे, तो कुछ चीजें आप नहीं बताते हो। रीजन बिहाइंड दैट कि आपको अपनी ये रियलिटी पता है कि यार यही डांट ही पड़ेगी घर से कि पढ़ाई पढ़ाई लिखाई तुमसे होनी भी है और लाइफ बर्बाद करनी चाहिए। और सबका यही है, सभी यही कहते हैं। करेक्ट। और एक हार्ड ट्रुथ क्या है ना इंडस्ट्री का तरुण, कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है। कोई एक ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन सकता है, राइट, जो इतने टाइम के स्ट्रगल के बाद निकल के आता है, राइट। और हम भी अपने लाइफ के तो है ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट में बहुत स्ट्रगल किया है,
बट बट टचवुड थिएटर में मेरे को, जब मैंने सर्च किया गुड़गांव थिएटर ग्रुप, वहां पे सारे प्रोफेशनल एक्टर्स थे, मतलब जो कहीं ना कहीं वर्किंग थे। शाम को एक दूसरा, बेसिकली दूसरी जिंदगी, दूसरी दुनिया आ जाती थी वो, जहाँ पे हम बैठ के रीडिंग कर रहे हैं। वो जो नॉर्मल लाइफ में है ना, एक मुखोटा पहन के जो घूम रहे का सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट पर्सन, वो नहीं है वहाँ पे। हम वहाँ पे 10 साल के शायद छोटे बच्चे हैं। हम एक ऐसा इंसान है जो हकलाता है, एक ऐसा इंसान है जो देख नहीं सकता, राइट? तो इस टाइप की चीजें जो कि एक लेवल पे आके ना कॉर्पोरेट में आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देती है इन योर नॉर्मल लाइफ। प्रोजेक्ट लाइन का प्रेशर होता है, राइट? बॉस की गाली होती है, इधर से क्लाइंट्स का प्रेशर होता है, राइट? इन सब से हट के एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे आप वो हो ही नहीं जो आपने 8 से 10 घंटे डेली बिता रहे हो। तो घर जाने से पहले मैं वहां जाता था, और वहाँ थिएटर ग्रुप में हम लोग एक्टिविटीज वगैरह करते थे। 1 साल किया मैंने वहां पे लग के एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं। और समहाउ मतलब इतना अच्छा वहां पे सारी बॉन्डिंग हो गई, सारी टीम्स ऐसी बन गई कि हमने प्ले किया उस दौरान, विच इज कॉल्ड अंडे के छिलके। कौन सा प्ले? एंड अंडे के छिलके एक प्ले का नाम अच्छा, था, अंडे के छिलके। एंड इट वाज अ फैमिली कॉमेडी काइंड ऑफ प्ले। एंड यू वोंट बिलीव कि हमारे जो थिएटर था गुड़गांव में, उसके बराबर में हंसल प्लाजा था जहाँ पे मल्टीप्लेक्स लगा हुआ है, राइट? सो मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि लोग मेरे को पैसा देख के देखने के लिए आएंगे। तो उस टाइम पे आई रिमेम्बर 2015-16 की बात है, बाहुबली 2 रिलीज हुई थी, या बाहुबली रिलीज हुई थी शायद से, और हमारा प्ले चल रहा था दूसरी तरफ, एंड आवर प्ले वाज हाउसफुल। 150 रुपये पर हेड की टिकट थी ऑन बुक माई शो। पीपल केम, पीपल अप्रिशिएटेड, रैंडम पीपल अप्रिशिएटेड हु डोंट नो यू। हो सकता है आप, मैं कुछ बोलूं, आप, मैं कुछ करूं, आप मेरे दोस्त को ऐसे आप अप्रिशिएट करने के लिए बढ़ा दोगे, बट एक रैंडम बंदा जो पैसा देके आ रहा है वो शायद ना करे, क्योंकि आपको जानता ही नहीं। He came and gave the appreciation कि यार आपने, you have a very good comic timing, I said। मतलब वो बेसिकली जो एक उसको अचीवमेंट बोल लो या बेसिकली उसको कुछ भी बोल लो, वो अलग ही लेवल था वहाँ पे थिएटर का। तो वहीं से तरुण वो एक वो जो नॉन कंपनी आग का लगी। एडवर्टीजमेंट है, आग लगी, राइट? एक नॉन कंपनी का एडवर्टीजमेंट मिला मेरे को वहाँ पे। उस प्ले में मेरे कामधेनु पेंट से उनके डायरेक्टर आए हुए थे, जो कि एक न्यू कमर को तलाश रहे थे उनके अपकमिंग एड शूट के लिए। तो आई सेड ही रीच्ड मी आउट राइट अवे आफ्टर, जैसे आपका प्ले रैप अप होता है। सो कुछ ऑडियंस में आपके जानकार होते हैं जो फैमिली से आए हैं, तो उनके साथ आप बातचीत कर रहे थे, टैप मी अप की गौरव, हम एक एडवर्टीजमेंट शूट कर रहे हैं एंड वी नीड अ पर्सन लाइक यू, तो आप करोगे? आई सेड मतलब क्यों नहीं करेंगे यार, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। और वो एडवर्टीजमेंट मैंने शूट किया, व्हिच इज कॉल्ड कामधेनु पेंट्स। और लाइफ गोज ऑन, मतलब उसके बाद चलती रही, भी छोटी मोटी कुछ चीजें करते रहते हैं। बट क्या था, प्राइमरी फोकस अगेन आईटी ही था, बिकॉज पहला प्यार तो आईटी है। तो आईटी ही था पहला बेसिकली प्यार जो था। उसके बाद क्या हुआ करो कि जब मतलब थिएटर वगैरह हो गया, सब कुछ चीज चलती रही ना, एक पैसा हिट कर रहा था वहां पे दोबारा से, मतलब पैसा तो यार कम ही मिल रहा है। तो उस दौरान ना, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में आई थी, तो 15-16 में आपने देखा होगा स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला, उससे पहले नहीं हुआ करते थे, राइट? तो एक स्टार्टअप आया था उस दौरान, और मतलब मैंने आईआईडिया के बाद एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर गया था, और 10, 15, 20, 25% जो था उसका हाइक था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया उसको। बट वहां पे यार मतलब जितना काम मैंने अभी तक किया था 5-6 सालों में, उसका 2% भी नहीं था, बिकॉज आप एक ऑन रोल इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज के पेरोल पे बैठे हुए हो, एंड यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद वेंडर्स कि भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ है ना? सो मैंने कहा यार ये तो खराब हो जाएगा, पैसे चलो फिर भी थोड़े बहुत ठीक मिल रहे हैं, बट स्किल सेट तो खत्म है, और अभी तो 26-27 साल की एज सारी, अभी तो काम करने का टाइम है। तो एक स्टार्टअप से कॉल आता है तरुण उस दौरान। अभी वो स्टार्टअप बहुत बड़ा हो गया है, जहां मैंने अपने लाइफ के गोल्डन पीरियड्स जो थे वो स्पेंड किए। उसका नाम है Builder.ai। So they were looking for a IT manager at that time. I was the L3 support engineer at that time. मतलब क्लाउड इंजीनियर था इंटरग्लोब के अंदर, और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी जिसको बोलते हैं ना।
मतलब 5 दिन कंफर्ट जाना है, एकदम। कंफर्ट। वर्क फ्रॉम होम का मतलब छुट्टी होता है, उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम था। अभी तो कल्चर चेंज हुआ है कोविड के बाद, 2017 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे जो वर्क फ्रॉम होम था तो काइंड ऑफ छुट्टी होती थी, क्योंकि काम तो करना ही नहीं आपने। तो मैंने इंटरव्यू दिया वहां पे। इंटरव्यू देने के बाद ही सेट जो एचआर थी कि यार हिकअप्स बहुत ज्यादा है और चैलेंजेस बहुत ज्यादा है हमारे पास, आप सर्वाइव कर पाओगे ये स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हो? तो मैंने कहा यार कुछ मतलब उसमें तो मैं ही पड़ी कि सबसे बड़ा क्या होता है बंदे की लाइफ में कि जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं कहा चलो देखते हैं करके। बट वहां पे जाने का रीजन सबसे बड़ा ये था तुरंत की जो सैलरी थी ना, जो सीटीसी था, वो साला 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम बढ़ गया। 3 टाइम बढ़ गया। तो बढ़िया। सबसे बड़ी चीज तो पैसा ही, जिस पैसे को ढूंढ रहे हो वो पैसा आपको मिल गया अल्टीमेटली। वो होता है ना वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात उसको मिल के आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो कायनात ने तो दे दी वो चीजें रखने को। मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाएगा यार, इतना काम किया हुआ है, झेल लेंगे, उसमें क्या है। हम कूद गए स्टार्टअप की जर्नी में। और सर स्टार्टअप की जर्नी में जितना भट्टी होती है ना, इतनी आग होती है स्टार्टअप की जर्नी। बहुत आग होती है, बहुत ज्यादा। बहुत आग बहुत होती है, मुश्किल होता है सरवाइव करना वहाँ पे। बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज एवरी डे द पीपल आर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम देयर प्रोफाइल। व्हेन आई जॉइंड, वहां पे लोगों ने बोल दिया कि यार आपसे पहले इस कंपनी में, 3 साल पुरानी कंपनी है, 10 आईटी मैनेजर विद इन अ मंथ जा चुके हैं। मैंने कहा रीजन क्या रहता है जाने का? कहते हैं आपकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट कंपनी के ऑनर को है। ठीक है, तो ऑनर थे वो बेसिकली इंडियन था बट यूके रीजन का था, राइट, यूके में रहता था वो। तो मैंने कहा ठीक है जी, अगर है तो देखेंगे। तो पहली मीटिंग हुई मेरी उसके साथ। तो ही वॉज वेरी रूड इन टर्म्स ऑफ, उसका नेचर ही ऐसा था, राइट, एवरीथिंग आई वांट राइट नाउ मीन्स राइट नाउ। तो जब लगी 3 4 5 मीटिंग हुई ना उनके साथ, तो मैंने उस बंदे की नब्ज पकड़ ली। नब्ज क्या है कि ना निकले, एक वो बॉसी एटीट्यूड होता है ना, आई वांट टू गेट दिस डन राइट नाउ, ओके इट विल बी डन। तो नाउ और विल, हो करो और हो जाएगा, दोनों में फर्क है। बट दैट पर्सन आर वर्किंग फॉर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, जो कि किसी भी ब्लंडर सिचुएशन में कंपनी को बचा के ले जाए इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज वो फुल टाइम यहाँ पे रुकना ही नहीं था, वो इंडिया में बैठता ही नहीं था फुल टाइम। ही मतलब महीने में 1 2 बार आता था। तो ही नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि ऑनेस्ट हो और जिसको चीजें संभालनी आती हो, सिर्फ वो प्रोसेस और टाइमलाइंस और प्रोजेक्ट लाइन के थ्रू ही चलना ना जानता हूँ, ओवर द वे जाके काम करना जानता हूँ। सो उस जर्नी में तरुण मतलब 4 साल मैंने बिताए, और 4 साल में मैंने सारा नो हाउ इफ बट सब कुछ जान लिया, कैसे स्टार्टअप काम करता है। और जहाँ एक महीने में इतने आईटी मैनेजर निकले, तुमने 4 साल काट लिए। मैंने 4 साल काटे, और वो आज तक बोलते कि 4 साल गौरव आप ही टिके हो, कोई नहीं टिका। चौथे साल मैंने वॉलंटरी रिजाइन दिया वहां से, बिकॉज सब कुछ सेटअप हो गया था, कंफर्ट जोन आ रहा था वहां पे चला हुआ। मैंने कहा इससे नहीं मिलना भाई, मेरे को इस कंफर्ट जोन से मेरे को दूर ही रहना है, राइट। तो अगेन वहां पे भी मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज हिकअप्स, दीज चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी वाइज मेरी बहुत ग्रोथ हुई, राइट। बिकॉज वहां पे मेरे को पता लगा कि बेसिकली हाउ टू द बैकबोन, जब आईटी को किसी कंपनी में बोलते हो ना, तो उस बैकबोन में क्या क्या L1 L7 और D7 काइंड ऑफ आपके कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। सो वो सारे नो हाउ जानने के बाद 4 साल मैंने काम किया उसमें। और 4 साल के बाद जब मन किया आफ्टर कोविड किया चलो ठीक है, नाउ लेट्स इवैल्यूएट योरसेल्फ कि क्या है वैल्यू आपकी। मतलब 4 साल आपने काम कर लिया है, अब क्या वैल्यू है मार्केट में। तो देन आई गॉट a call from Lambda Test company's HR that they are looking for a IT head or a senior IT manager to manage their IT infrastructure and technology. I said okay, let's go ahead, process करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हो गया इंटरव्यू क्लियर। बेसिकली 25 इंटरव्यूज भी जो लास्ट स्टार्टिंग में लच्छी भी थी ना करियर के, उसमें इतना परिपक्व खून में घुस गया था कि इंटरव्यू देने कैसे है। हाँ, उसके बाद तो मतलब टच वुड, उसके बाद मेरा एक ही इंटरव्यू में हुआ। और जो Builder.ai से मैंने मूव करने का प्लान किया, तो आई हैड 4 ऑफर लेटर्स फ्रॉम 4 डिफरेंट कंपनीज एंड 4 ऑल वर स्टार्टअप्स। वन वाज द Coop,
जो कि वर्ल्ड कप में काफी नाम सुना होगा आपने उनका, लैम्ब्डा टेस्ट एंड एक दो और थे। सो दिस वाज द जर्नी। और मैं एनसीआर को छोड़ना नहीं चाहता था बिकॉज फैमिली यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे है। तो मैं बैंगलोर मैंने मूव किया नहीं एंड आई चूज दिस लैम्ब्डा टेस्ट। और यहाँ पे भी आज 2 साल हो गए हैं, और इन 2 सालों में लाइफ काफी रोलर कोस्टर टाइप की रही है, बट उतना हिकअप्स नहीं रहा जितना मैं 4 साल झेल के आया था। या ऐसा कह लो कि उन 4 सालों में इतना कप चुका हूँ कि अब शायद हीट लगती नहीं है। अब तो हो जाएगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। ये बात बड़ी सही है, क्योंकि मैंने भी बीच में एक स्टार्टअप ज्वाइन करी थी, तो उसमें भी क्या होता था, मैं भी एज एन आईटी असिस्टेंट मैनेजर ही था वहाँ पे। तो वहाँ पे ना हर चौथे या पांचवें दिन ना फायरिंग की ईमेल आती थी। तो आप एक छोटी कंपनी में होते हो तो आपको पता है कि कैसे आईटी डिसेबल भी आप ही के पास आती है जो आपकी टीम करेगी। तो ना मैंने 1.25 साल वहां पे काम किया, और इट वाज अ प्रॉपर नाइट शिफ्ट। यूएस की कंपनी थी वो, और हर रोज ना ऐसी तलवार लटकी रहती थी वहां पे कि आज हम निकलेंगे, लेकिन आज हम निकलेंगे। तो मेरे आने से पहले भी जैसे आपके साथ हुआ कि 4 या 5 जितने भी आईटी मैनेजर महीने में निकाले गए, तो मेरे आने से पहले डायरेक्ट पूरी टीम फायर करी गई थी विद मैनेजर्स। तो मैं था और मेरे एक अच्छे, जो कहते हैं आज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, मेरे मैनेजर थे उस टाइम के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने 2 बंदे और हायर करे वहां पे आके। तो आज भी वो 2 बंदे वहां काम कर रहे हैं। मेरे मैनेजर ने जस्ट रिजाइन मारा, मैंने 1.25 साल में रिजाइन मार दिया था। तो स्टार्टअप में जो सीखने को मिला ना, जो कहते थे ना कि जैसे मैं स्टार्टिंग की बात करूं, जैसे आप भी गए होगे कि यार एक बार ना डेटा सेंटर पे जाने को मिल जाए, डेटा सेंटर के अंदर सर्वर के ऊपर पोचा लगाने को मिल जाए, सोचते थे हम उस टाइम के। तो पूरा वहां पे मैंने डेटा सेंटर एस्टैब्लिश किया, सब कुछ किया वहां पे। मैंने बहुत सारी टेस्टिंग भी करी, और लिटरली जो वहां के भी, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, जो वहां के भी जैसे ऑनर थे वो भी ऐसे ही थे जैसे आपने अभी उसको डिस्क्राइब किया है। उनको बंदा पसंद नहीं आया, ओके यू आर फायर्ड। क्योंकि जब पैसा आता है तो एटीट्यूड अपने आप ही आता है। तो उनके साथ भी था। लेकिन हाँ, मैंने भी वहां अगर एक बात करूँ, जो हीट, अगर आपने एक छोटी कंपनी में सर्वाइव कर लिया ना, तो भाई साहब आप कोई सी बड़ी कंपनी में चले जाओ, आपको वो हीट लगेगी ही नहीं। आप हमेशा यही कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे अच्छा तो मैं बहुत काम कर चुका हूँ। आज भी ऑलमोस्ट वही चल रहा है कंपनीज के अंदर, चाहे वो क्लाउड हो या कोई भी टेक्नोलॉजी है। आपने कहा कि क्लाउड भी एक पोर्टल ही है, वहां पे भी सर्वर होस्ट हो रहे हैं, वहां पे भी सर्वरलेस एनवायरनमेंट है, वहां पे भी यूनिक्स सर्वर है, वहां पे भी विंडोज सर्वर है, वहां पे भी रेड हैट सर्वर, सब कुछ वही है। क्या है, एक डेटा सेंटर को वहां पे पब्लिश कर दिया, दैट्स इट। चीजें वही की वही, आपको बस नाम चेंज हो गया। अब गौरव का कोई सिनोनिम लगा दो तो गौरव दूसरा वो पोर्टल बन गया। तो मैं जब एक बड़ी कंपनी से एक और छोटी कंपनी में गया था कि आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। जहां मैं गुड़गांव की एक अच्छी सी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, जहाँ पे एक फ्लोर के अंदर 1000 एम्प्लॉय होते थे और 5 फ्लोर थे उसके, इतनी बड़ी कंपनी थी। और मैं गया एक कंपनी में जहां वो 50 स्क्वायर यार्ड का ऑफिस था, जहाँ पे सिर्फ 5-6 बंदे बैठे हुए हैं और आपको वहां पे काम करना है। तो 2 महीने तो मैं भी खून के आंसू रोया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन हाँ, आफ्टर दैट आई गॉट रियलाइज्ड कि हाँ यार, कुछ नहीं सीखा बड़ी कंपनी में, सिर्फ हम पागल ही बने हैं। सिर्फ हमने, क्या कहूँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में। इसमें ना करो, एक्चुअली क्या है कि बड़ी कंपनी जो है ना, बड़ी कंपनी दे लव देयर प्रोसेस मोर देन देयर वर्क, मोर देन देयर वर्क, या मोर देन देयर वर्क। और छोटी कंपनीज का क्या होता है करो, दे लव देयर वर्क मोर देन द प्रोसेस, राइट। दिस इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन आपको दोनों चीजें होनी चाहिए। आज का जो ट्रेंड है ना, यू हैव टू बी अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, यू नीड टू नो द प्रोसेस अलोंग विद द टेक्नोलॉजीज एज वेल। करेक्ट, राइट। अब आप किसी की बात कहो, अब डेवलपमेंट की बात भी कहूँ, पहले क्या करता था, बंदा कोडिंग खुद लिखते थे हाथ से। लेकिन आजकल प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आ चुके हैं हर चीज के, तो आपको खाली एडिटिंग या कुछ और भी अच्छी कोडिंग करते हैं उसमें, लेकिन अब उसके साथ साथ आपको और भी चीजें आनी चाहिए, राइट। सो अगेन, मतलब जब ग्रो करते हो तो प्रोसेस एंड पॉलिसी साथ साथ ही ग्रो करती हैं और वही आपको ऊपर लेके जाती है। बिना उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पाए, साथ साथ बंद हो गए। बिकॉज जब आप उनको बेसिकली इवेल्युएट करते हो ना एक लेवल पे जाके, या कंसोलिडेट करते हो, तो काम इतना फैल जाता है कि उस टाइम पे आप पॉलिसीज बना ही नहीं सकते।
तो शेप अप करना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टार्टअप को टू अचीव दैट लेवल। सो और इसमें मैं बहुत बड़ा मतलब बेसिकली अप्रिशिएट करूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, लैम्ब्डा टेस्ट को। They are taking the policies and the process and everything on the same timeline with the product. So that's why the graph is upward to the success, to the growth. So वो मतलब ये basically मेरा personal मानना है, and I think I hope you'll also coordinate with it कि भाई हाँ ये चीजें मैटर करती हैं किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर। ये तो क्योंकि लैम्डा, अगर मैं स्पेशली टॉक अबाउट इट लैम्डा, तो इट्स ऑलरेडी एन आईटी कंपनी, ठीक है। Yes. अब आईटी के बहुत ही चेहरे हैं, चेहरे क्या, हम्म, बहुत ही मोड है उसके। हम हम्म, डिफाइन आईटी को सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर ही इतनी चीजें आती है कि एक नॉर्मल इंसान को तो पता भी नहीं होता, correct, इवन तो हम जैसों को भी नहीं पता होगा कि इतनी चीजें आती है आईटी के अंदर। correct, बहुत तो vast इसलिए है। उनको प्रोसेस एंड डिफाइन करना पड़ता है कि आगे वो कंपनी बढ़ सके। लेकिन हाँ, स्टार्टअप का ये फेज है, बहुत ज्यादा स्टार्टअप फेल भी हुए हैं, और बहुत ज्यादा अभी एक चल भी रहे हैं, और अच्छे अच्छे स्टार्टअप आके बढ़े भी हैं। कुछ रीजंस की वजह से बढ़े हैं, वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि इतना मैं एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं पढ़ा आज तक। राइट, तो बहुत सारे रीजंस होते होंगे, मतलब एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी। बट यस, मतलब मैं और मतलब सेम फॉर यू एज वेल, हम लोग अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं, बिकॉज जहां से हम चल के आ रहे हैं और जहां तक हम आज की डेट में पहुंचे हैं, वो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज आप तजुर्बे के बल पे ही ऊपर आए हो, राइट। यू आर नॉट फ्रॉम आईआईएम और आईआईटी जहाँ पे नहीं यार, आप वो क्रीम लेवल के बच्चे नहीं हो, आप वो क्रीम लेवल की इतने फसल नहीं हो। इतने फॉर्चुनेट तो थे ही नहीं ना हम, यही तो इतने प्रॉब्लम फॉर्चुनेट थे। सो है ईच यही। एंड एवरी डे आई वेक अप ना, आई थैंक टू गॉड कि यार आपने मेरे को मेरी उम्मीद और हैसियत से ज्यादा दिया है। ऑलवेज ऑलवेज आई मतलब कभी कंप्लेन नहीं करता ऊपर वाले से कि भाई आपने अच्छा दिया है, जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। शायद मैं डिजर्व करता था, ये नहीं करता था, बट यस आपने बहुत बस अच्छा दिया। अच्छा दिया हो या ना दिया हो, लेकिन हम्म, भगवान ने इतना दिमाग दिया कि आगे बढ़ने के लिए तुमको दिमाग स्टेबल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जैसे करेक्ट। आपने कहा था कि एक टाइम था कि मैं उस लूप में फंस के डिप्रेशन में आ चुका था। उस डिप्रेशन से निकलना या उस स्ट्रेस से निकलना इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि बंदा आगे की सोच ही नहीं पाता, तो बिल्कुल सही उसी बात। लूप में फंसा रहता है। तो बस बंदे का दिमाग होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। देखो, टेक्नोलॉजीज तो आती है, नई आएगी, अपग्रेड होगी, नई नई चीजें आएगी। अब आपको कैसे अपग्रेड करना है, अपग्रेड भी आप कर लोगे, लेकिन अंटिल यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अपॉन इट, तो आप अपग्रेड करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये बहुत इजी होता है, आपने भी बड़े आर्टिकल या पोस्ट पढ़े होंगे, मैं उसमें क्वेश्चन रेज करता हूँ आपसे। सब अपनी मार्केटिंग में लगे हैं, इसको पढ़ो, ये करो, ये पढ़ लो, आगे जॉब मिल जाएगी। क्या अगर हमको पढ़ने से ही सब कुछ मिल जाता, तो क्या ग्रेजुएशन के बाद हमको क्या 5-6 हजार की नौकरी करने की जरूरत होती? करेक्ट, तो बिल्कुल सही बात अब है। आपसे अपना क्वेश्चन मेरा यही है, लोग कहते हैं, जैसे गौरव ने तरुण को बोला कि तरुण XYZ कोई कोर्स कर लो और आपकी अच्छी हम्म, जॉब जाएगी। क्या हम्म। कोर्स करने से या कुछ उसको पढ़ने से अच्छी जॉब लग सकती है, until you will not have a hands-on experience on that particular technology? एक्चुअली तरुण, इसमें दो चीजें हैं, राइट। स्टडी प्लस आपका अगेन द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अगर सिर्फ पढ़ने से ही, राइट, सिर्फ पढ़ने से ही अगर आपको सक्सेस मिलती या आप सक्सेस काम कर पाते, तो हर एक आईआईटी और आईआईएम का पास आउट एक एंटरप्रेन्योर होता है आज की डेट में, राइट। बिकॉज पढ़ाई आपको बताती है कि क्या चीजें मैटर करती है, फंडामेंटल्स क्या है। बट फंडामेंटल्स के साथ साथ आपके जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना काम करने के, वो तब तक आप अचीव कर ही नहीं सकते कोई भी सक्सेस अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। हाँ, मैं लॉ के मैटर में या किसी दूसरे एनवायरनमेंट में मैं कह सकता हूँ, बट लॉ में भी एक लॉ का बच्चा अगर पढ़ के निकलता है ना, और जब तक उसको कोर्ट की हियरिंग्स का, जज के मूड का, और जो इम्प्रॉम्प्टू आपका ऑन ऑन प्रिमाइस जो आपका वो होता है ना एक्सपीरियंस, उसका जब तक उसको तजुर्बा नहीं होता, वो बंदा सरवाइव नहीं कर सकता। सो मोर देन स्टडी, मोर देन लर्निंग, it depends how you execute on a practical manner. So execution और practical सिनेरियो बहुत जरूरी है किसी भी, मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी या किसी भी लर्निंग के लिए। सिर्फ पढ़ के और सिर्फ ट्रेनिंग करके आप
सक्सेस नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यू शुड हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। कहीं न कहीं आपको असिस्ट करना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको देखना पड़ेगा, किस चीज़ के नो एंड हाउ कैसे हैं, राइट? फिज़िकल और यू कैन कॉल इट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज़ मस्ट हैव। बिल्कुल तो सही बात है। गौरव तो जैसे आपने बोला कि मैं थिएटर भी करने लग गया, तो अभी भी उस जर्नी को कंटिन्यू करते हो या कभी वीकेंड पे हो या कभी भी ऐसे? तुरंत जर्नी तो कंटिन्यू है, मतलब आई एम कनेक्टेड विद माय फ्रेंड्स और जो भी हमारा सर्कल है। बट हाँ, प्लेस की जो रिदम है, वो थोड़ी-सी कम हो गई है। रीज़न बिहाइंड दैट, एक तो गुड़गाँव से रिलोकेट कर गए नोएडा में। अब नोएडा में थोड़ा सेटल अप करने में टाइम लग रहा था, 1 आध घंटा, 1 आध दिन का या 1 आध 2 महीने का आप कह सकते हो। बट हाँ, अभी थिएटर चल रहा है, बट वो उस पेस से नहीं चल रहा जिस पेस से शायद अब से 3-4 साल पहले चल रहा था। क्योंकि तब तो हर एक समर कैंप में हम लोग थिएटर का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते थे, हमारी दिल्ली होती थी। तो थिएटर इज़ समथिंग वो बहुत टाइम माँगता है, बहुत टाइम जिसको बोलते हैं। रीज़न क्या है कि अगर आप कंपेयर करो एक लाइव परफॉर्मेंस वर्सेस अ मूवी जो कि मल्टीपल शॉट्स में शूट हुई है और बेस्ट शॉट आपने रिलीज़ किया है। थिएटर में क्या होता है कि आप रिहर्स कर रहे हो एवरीडे, बट एवरीडे इज़ नॉट द सेम डे। हो हुँ। सकता है कि जिस दिन आपका परफॉर्मेंस है, जिस दिन आपका एग्ज़ीक्यूशन है, आपके डायलॉग्स, आपके पंच, आपके एक्सप्रेशंस उस तरीके से नहीं आए जो आपने रिहर्स किए थे। बिकॉज़ हर दिन एक नया दिन है ना आपके लिए। आप किस सर्कमस्टेंसेस से निकल के आ रहे हो, क्या हो रहा है। एक छोटा-सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ उसका मैं जल्दी से। एक जो मैंने प्ले बताया जो हमारा पेड प्ले था, उसका फर्स्ट हम हमारा पेड स्टेज शो था। मतलब स्टेज पे ही पहला पेड किया था हम लोगों ने। और उसमें हुँ, एक हुँ, हुँ। छोटा-सा बेसिकली एक वो था मेरा कैरेक्टर था। कैरेक्टर क्या करता है वो बाहर से आ रहा है बारिश से और ऐसा डिफाइंड था स्क्रिप्ट के अंदर आपको बाहर से आना है इस कैरेक्टर को, घर में छाता बंद करना है आते हुए, खूंटी पे टाँगना है एंड अपनी वाइफ से जाके पूछना है भाई चाय का पानी रखा कि नहीं? दैट वाज़ द डायलॉग एंड दैट वाज़ द स्क्रीन प्ले जो आपको करना है। अब अब जब तक हमने रिहर्स किया उसको, परफेक्ट हो रहा था वो, राइट? बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। जिस दिन एग्ज़ीक्यूशन था लाइव डे, सामने ऑडियंस बैठी हुई है। मैं आया बाहर से छाता बंद बंद किया, जहाँ मेरे को टाँगना था, राइट? टाँगने के टाइम पे छाता बंद नहीं हो रहा है। छाता बंद ही नहीं हो रहा है। वो टाँगो तो खुल जाए। तो अब क्या है कि ऑडियंस बैठे हुए हैं, आप उसको ब्लंडर भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे प्रेज़ेंस ऑफ माइंड लगा, मैंने छाता टाँगा ही नहीं, छाता को बंद करके ऐसे करके गुरमुड़ी बना के, जहाँ वाइफ़ मेरी खड़ी हुई थी, किचन की स्लैब पे नीचे फेंक दी, जो कि स्क्रिप्ट के अंदर था ही नहीं। सो इस टाइप हुँ, के हिकअप्स कभी ना कभी आपको स्टेज के अंदर आ जाते हैं और इसलिए रिहर्सल और आपका लक बहुत ज़रूरी होता है। तो तो लाइव होता है अब बिल्कुल ही ना उसमें लाइव अब होता है आपने बिल्कुल। छाता यूँ फेंक दिया, अब वो तो हुँ, उनको लगा होगा ये तो स्क्रिप्ट का ही पार्ट होगा, इस बंदे ने फेंका। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, थिएटर अभी भी चल रहा है, बट उस पेस से नहीं चल पा रहा है। बिकॉज़ अभी शादी हो गई है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो कमिंग इंटू द लाइफ इन दिस फेज। तो अभी ठीक है, चल रहा है बट इंशाल्लाह छोड़ेंगे तो नहीं। छोड़ेंगे तो नहीं, चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं ये पूछना ही चाहता था, लेकिन चलो पूछ हुँ, लेता हूँ। जब हुँ। आपने बीच में पैसों की बात करी, तो ये थिएटर से कोई मॉनेटरी इनकम होती थी या ऐसे ही शौकिया तौर पे? अ, थिएटर से तो मॉनेटरी नहीं होती है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द शोज़ जो हमारे होते हैं वो चैरिटीज़ के लिए। जैसे मैंने जो बताया जो हमारा पेड शो था, जो भी हमारी इनकम जनरेट हुई, पेड टू अ एनजीओ फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड्स। सो दैट्स काइंड ऑफ नोबल कॉज़ बट हाँ, उसके अलावा जो जैसे एडवर्टाइज़मेंट मैंने कामधेनु पेंट्स का किया, हुँ, दैट वाज़ हुँ। पेड प्रोजेक्ट और उसके साथ-साथ छोटे-मोटे पेड प्रोजेक्ट आते रहते हैं। जैसे कभी हाल-फिलहाल में लॉकडाउन के बाद एक सीरियल किया था मैंने कि जो कि दंगल चैनल पे किसी पे आता है क्राइम पेट्रोल सा काइंड ऑफ। तो अच्छा। वहाँ से जो रिकॉग्निशन मिल रही है, वो मॉनेटरी को कन्वर्ट करके ला रही है। बट बिकॉज़ वो तो थिएटर जो हमारा स्टेज है, वो तो हमारे लिए मंदिर है। क्योंकि वहाँ से हुँ। इतना सब कुछ हमको सीखने को मिला है, लोगों ने पहचाना है, तो उससे तो पैसा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो और वो अभी भी शुरू से आपके ही सीरियल्स गुड़गाँव चल थिएटर रहे हैं? ग्रुप एक एनजी अभी भी हाँ, आपके जो वो एपिसोड्स वगैरह चल रहे हैं दंगल चैनल के अंदर? करेक्ट, 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 करेक्ट। अभी आप शूट अब वगैरह करते हैं? शूट वगैरह करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मतलब अरे! वन्स इन अ व्हाइल करते ज़रूर हैं। मतलब जब भी कोई प्रोजेक्ट आ जाता है और ऐसा अवेलेबिलिटी होता है कि भई फिज़िबल है डेली एनसीआर में शूट हो रहा है, सो डेफिनिटली करते तो उससे मॉनेटरी पैसा आ रहा है। मतलब पैसा चाहते हैं। तो पैसा मिल गया। पैसा मिल गया। मतलब वही भगवान को इसलिए शुक्रगुज़ार हैं कि पैसा तो मिल गया। तो जहाँ यही है, आप सैटिस्फाई होने चाहिए उस पैसों से जितना भी पैसा आ रहा है आपके पास। ये नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। तो
पैसा बंदे को सैटिस्फाई होना चाहिए, जहाँ से भी आ रहा है अच्छा आना चाहिए बस। सोर्सेज़ आने चाहिए। और सोर्सेज़ एक बेसिकली जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, कुछ चीज़ें आप पढ़ लेते हो, कुछ चीज़ें ना आप कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं आपकी नज़रों से लाइफ में, जो कि लाइफ टाइम नहीं आप उसको भूल पाते। तो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में एक लाइन पढ़ी थी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मंजिल को। सो राह नहीं छोड़ी हमने आज तक और मंजिल लगता है कि मिल गई है या मुकाम तो है ही है, मंजिलें और भी होंगी आगे। तो वो चीज़ मतलब हमेशा याद रहती है मेरे को, इसको फ़ॉलो करता हूँ उस लाइन को ऑल द टाइम। तो यही यही सबसे बड़ी चीज़ होती है आज की डेट के अंदर, बंदा सैटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? चाहे आप 1 लाख रुपए कमाओ महीने के या 50 कमाओ, आप सैटिस्फाई होने चाहिए, जितना मैं कैपेबल हूँ, मैं उतना कमा रहा हूँ। अगर आपको करेक्ट, एक्स्ट्रा करना है तो जैसे आपने सीरियल्स वगैरह में काम किया, चाहे आपकी वो हो एज़ अ हॉबी आपने उसको कंटिन्यू किया, लेकिन आज की डेट में वो आपका फुल फ्लेज करियर नहीं है, लेकिन अपॉर्च्युनिटी आती है तो आप उसके ऊपर कूद तो पड़ते ही हो। टाइम तो निकालना ही पड़ता है हर किसी के लिए। अब ये कोई सोचता रहे यार मैंने तो करना है, लेकिन अंटिल वो टाइम नहीं निकालोगे अपने पर्सनल ग्लिचेस से या पर्सनल टाइम से, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? चाहे बिल्कुल सही है। आपने अपने एक थिएटर को सिलेक्ट किया, मैंने इस शौक को पूरा कर रहा हूँ, जो आपके अभी हम कॉन्वर्सेशन कर ही रहे हैं, हुँ, तो हुँ, करना पड़ता है अगर आपको साइड बाय साइड कुछ करना है तो, वरना तो जॉब तो अच्छा पैसा ही दे ही देती है, आपको पता ही है। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, जो हुँ, हुँ, बीच में आपके फादर के साथ उस टाइम पे यू वर कंप्लीटली डिप्रेस्ड, मैंने उस टाइम से आपसे बात भी करी थी। तो उससे अगर आप बताना चाहें तो हाउ यू बेसिकली ओवरकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, एक्चुअली इफ राइट। यू आर इंटरेस्टेड टू टेल। हाँ, ऑफ़ कोर्स आपने पूछा तो ज़रूर बिकॉज़ 2017 में दिस हैपेंड टू मी और तरुण ये वही टाइम था जब मैंने एक ठीक-ठाक अमाउंट कमाना, अर्न करना शुरू किया। मैंने वो स्टार्टअप 2017 मई में जॉइन किया था, राइट? एंड अगस्त 2017 में फादर पास हो गए। सो एक वो जो आईना दिखाने वाली बात थी कि हमारे पास खेत में पैसे हैं, मेरे पास पैसे थे, मैं उनको नहीं बचा पाया। सो दैट इज़ द सेकंड थिंग, मनी कैन डू एनीथिंग बट जो ऊपर वाला है ना, उसके आगे आपका ज़ोर नहीं चलता। तो दैट 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 इज़ समथिंग मतलब जो चुभता है कहीं न कहीं लाइफ़ में, यार आप क्या ही कर लोगे? मतलब हाथों से निकल के चला जाता है। अब उसके बाद ओवरकम तो करना क्या है ना कि जो टाइम है, वो सबसे बड़ा हीलिंग मेडिसिन है, राइट? अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है जैसे कहीं मेरे को अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला, सो आई फील दैट कि अगर वो होते तो देखते तो खुश होते कि भई कुछ अचीव किया है। बट आई डोंट नो कि मतलब भगवान कुछ लेता है, तो बहुत सारे सोर्सेज़ आपको दे देता है। लो जहाँ भी हैं अभी खुश हैं। ओवरकम तो टाइम के साथ ही हुआ और कुछ नहीं था। काम थोड़ा इन और ज़्यादा शुरू कर स्पेंड ऑफ़िस में ज़्यादा टाइम हो गया, ऑफ़िस में ज़्यादा स्पेंड कर लेते। तो बस वही था, बिज़ी रखा अपने आप को। वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मुझे पता है जब मेरी आपसे बात हुई थी, और एक टाइम वो भी था कि जब आपने अपनी कमाई से पहले एक बाइक खरीदी थी अपनी फ़ेवरेट करेक्ट, करेक्ट। जो हमने एक 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, हमने डिस्कस भी करी थी। आपने कहा जब भी मैं बाइक खरीदूँगा अपने पैसों से तो यही खरीदूँगा और कोई नहीं करेक्ट, खरीदूँगा, करेक्ट। और उस टाइम पे मेरे पास वो बाइक हुआ करती थी। आई नो अपने सिल्वर कलर की एवेंजर हुआ करती थी हम लोग। राइट। वो कुछ चीज़ें अरुण बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ना इमोशनल होती हैं आपके लिए, जस्ट लाइक योर फर्स्ट बाइक। बहुत सारी पहले चीज़ें होती हैं, जैसे वो बाइक की भी अपनी अलग ही स्टोरी है कि 2013 में मेरे को याद है वो बाइक और माधवन की एक मूवी आई थी किसी दिनों और मैंने रहना है प्लान तेरे किया। दिल में। उस टाइम से मैं फैन था उस बाइक का, मैंने कहा लेनी चाहिए तो ये बाइक लेनी है और आज भी है मेरे पास, वो 10 साल हो गए क्योंकि पहली 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 बाइक कभी नहीं, जब तक वो हाँ। टूटती नहीं है हम किसी को तोड़ते नहीं है। मैं एग्जांपल लूँ, मेरी तो चलो बाइक की तो हालत ही बिल्कुल ही खराब हो गई थी। हुँ, लेकिन हुँ। आज भी मैंने अपनी जो पहली कमाई से लैपटॉप लिया था ना 2010 नहीं 2011 के अंदर, आज तक वो हुँ, मैं हुँ। चलाता हूँ। मैं इसको करेक्ट। नहीं, चाहे मुझे ठीक करवाना पड़ जाए, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली मेरे हाथ से चली है, चला है हुँ, लैपटॉप। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हुँ, बाइक हुँ। तो ऐसी थी, वो थी कम्युनिटी बाइक थी, साला कोई भी ले जाता था तो वो तो खराब ही होनी थी।
सही बात है, सही बात है। बट तो हाँ, मतलब यू रिमेंबर दैट, मतलब आई रियली अप्रिशिएट, आपको याद है अभी तक वो बात। मैं देखो क्या होता है गौरव, मैं अपनी बात नहीं करूँगा। हुँ, हुँ, 2 तरह के इंसान जो मेरे को दिखते हैं, एक तो होते हैं कि चलो वो सारी बातें भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर फ़ोकस करते हुँ, हैं। हुँ, और हुँ, अगर हुँ, किसी का पैसा आता है, किसी का पोज़ीशन आती है, तो वही बात एटीट्यूड बहुत आ जाता है, फिर हम किसी को याद नहीं करते। अपने नीचे वालों को तो पूछते ही नहीं है। ठीक हुँ, है? और एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं, इनको बातें सब याद रहती है, आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वो पीछे वालों को नहीं भूलते, क्योंकि वो ज़मीन से उठे हुए होते हैं। जैसे करेक्ट। आपने अपना करियर 6,000 से स्टार्ट किया था, मैंने अपना करियर ₹5,000 से स्टार्ट किया था। मैं आज सोचूँ कि आज तो मैं ₹5,000 के जूते पहनता हूँ, उस टाइम पे मेरी ₹5,000 की सैलरी थी। लेकिन मैं उस वक़्त को नहीं भूलता, मैं पुरानी बातें नहीं भूलता जो हम एग्ज़ैक्टली एक दोस्तों के साथ किया करते थे। आज भी मेरे ऐसे कई फ्रेंड हैं, जो मेरे से बहुत ऊपर लेवल के हैं। मैं नौकरी पे नहीं, बिज़नेस के बारे में बात करूँ, अच्छे रिहायशी और अच्छे पैसा कमा लिया। मैं भी उनको याद रखता हूँ, जो एक ऐसे भी कुछ फ्रेंड है, जो आज की डेट में भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैं उनको भी भूलता नहीं, मैं हमेशा उनको अपने याद रखता हूँ। टाइम कहते हैं ना, वक़्त ऐसी चीज़ है कि हमको ना वक़्त ने बहुत बिज़ी कर दिया है अपनी लाइफ़ के अंदर। और आज भी मैं कहूँ कि आज मैं गौरव को हर वीक कॉल करूँ, तो एक हम सोचते हैं कि ना पर्पस ड्राइव होना चाहिए उसके बीच में, कि ना कोई पर्पस होगा तो मैं गौरव को फ़ोन करूँगा। लेकिन आपको बीच-बीच में पता कर लेना चाहिए ताकि वो ठीक है या नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, मेरा करेक्ट। ये है, लेकिन मैं किसी की बातें नहीं भूलता। ये गॉड गिफ्टिंग है मेरे अंदर, गॉड गिफ्ट है मेरे हुँ, में हुँ, कि मैं हुँ। किसी की बातें और अच्छी बातें तो बिल्कुल ही नहीं भूलता, और बुरी बातें मैं जल्दी भूल जाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात। बिकॉज़ वही वही बाइक वाली बात, इट वाज़ मतलब बिल्कुल बात नहीं थी, इमोशन था जो मैंने आपको उसमें याद है, मेरे को अच्छी तरीके से ये बात हमारी हुई, जब मैंने हुँ, ली हुँ। थी, आपको कॉल किया, मैं कहा चलो यार ये बाइक ली है मैंने, डिस्कस किया था उस टाइम। हाँ, पत्रों में हम लोग डिस्कस किया करते थे इस बात को, यार ये तोत्र बाइक में। तो ही ले ले। तो बहुत अच्छी बात गौरव थी। यही था। आप आपसे जब मैं मिला था, देखो मतलब हमारी तो बहुत ही कैजुअली बात हुई है, इतनी आज तक बात हुई नहीं जब व्हेन वी हुँ, गॉट हुँ, हुँ। सेपरेटेड, क्योंकि मैं तो 2 ढाई महीने वो काम हुँ, किया था वहाँ पे, ज़्यादा काम नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना कि मैंने देखा था एक्चुअली व्हाट दैट टाइम आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट टू लर्न अ हुँ, हुँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, हुँ, आज हुँ, भगवान की दया से प्रैक्टिस करी, थोड़े बहुत अच्छे हो चुके हैं, बोल लेते हैं, कहीं मुँह हुँ, नहीं हुँ। छुपाते अपना। हुँ, तो हुँ, उस हुँ, टाइम हुँ। पे आपकी भी जो मैंने वो रिज़ेम्बलेंस देखी ना, सेम टू सेम थी। बिल्कुल। आपने भी आईटी में सीखा, मैंने भी आईटी में स्ट्रगल ही कर रहे थे। 5,000 हुँ, हुँ। 6,000 कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सही लेकिन जो बात है। हम जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे ना भाई, वो स्ट्रगल ना आज भी कहीं न कहीं ना हमको रुला देता है अंदर से कि भाई वो चीज़ क्या थी? हम क्या थे उस टाइम पे, और आज हम चाहे हम करोड़पति नहीं हैं, इवन दो हम लखपति भी नहीं है कहीं न कहीं पर, लेकिन हम सैटिस्फाई हैं, हम कहीं न कहीं। करेक्ट, बिल्कुल सही कि बात जहाँ हमको साला एसएमआर नहीं पता था कि कहाँ लगना, हमको स्कूल तक में है। हमको नहीं सिखाया गया। और स्कूल में तो हमको ये सिखाया गया था यार, एक छोले-भटूरे वाला 5,000 रुपए दिन के भी कमा लेता है, तुम नौकरी करो, अच्छे कपड़े पहनो। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई ठीक है नौकरी करो, लेकिन किसी को डिमोटिवेट तो ना करो कि वो बिज़नेस ना कर पाए। सही बात, सही बात, सही बात। तो वो चीज़ बिल्कुल सही। बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में भी, और हर आप जैसे लोगों की लाइफ के अंदर भी। तो यही मेरा मोटो था। देखो आज का अगर गौरव दंगल चैनल पे आता है, ठीक है? अब यही गौरव स्टार प्लस या सोनी में आ जाए, तो गौरव का इंटरव्यू लेने के लिए बहुत सारे चैनल्स आ जाएँगे, सही ठीक बात है? है। हम ज व्हाट अबाउट आवर पीपल यार, जो ऑलरेडी एक लाइफ को जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे ओवरकम कर रहे हैं, उसको बीट करके आगे बढ़े हैं। यही यही मेरा है कि मैं उनकी स्टोरी जानूँ, नेटवर्क अच्छा हो। स्टोरीज़ क्या है लाइफ में, पता है रियल लाइफ क्या है? सब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, शार्क टैंक में आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। भाई उनकी स्टोरी तो जानो क्यों बने हैं वो? जब वो बन चुके हैं, जब उनकी स्टोरी जानने के लिए पीछे भाग रहे हो तुम। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका ये। अगर हाँ। बनने के बाद तो दुनिया पीछे होती है। बनने से पहले आप किसी की स्ट्रगल जान रहे हो, और क्या है ना कि तरुण, एक चीज़ और थी, मैंने कहीं सुना था कि स्ट्रगल स्टोरी ना सक्सेसफुल बंदे की ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी और लगती है। सुनी भी आपने उन्हीं की होंगी, राइट? और हुँ, बहुत से हुँ। ऐसे मीडियोकर्स भी होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल तो बहुत किया है और अपने लेवल में अचीव भी बहुत किया है। बट अचीवमेंट हुँ, की डेफिनिशन हर किसी के मायने में अलग-अलग, हर किसी के मायने अलग-अलग है डेफिनिशन हुँ, सक्सेस की। आज शायद आप एक प्रोफाइल पे हो, एक डेज़िग्नेशन पे हो, मैं एक डेज़िग्नेशन, हम यहाँ पे आगे खुश हैं। बिकॉज़ हमारी 12-15 साल के पीछे की जर्नी, हमें दिखता है यार अचीव किया है, ठीक है। अब जो बाकी मार्केट में जो कि ग्लैमर वर्ल्ड है या दूसरा है, वो जिस बंदे को कैटर कर रहे हैं, उनकी हुँ, सक्सेस हुँ। हाँ, तो हर किसी का एक एक
हर कोई जो है ना कमर्शियलाइज़ेशन के नज़रिए से देखता है। आप जैसे लोग बहुत कम हैं, जो बेसिकली अपना एक कीमती टाइम निकाल के एक मतलब हम जैसे लोगों को कैटर कर रहे हैं और आके हमारी स्टोरीज़ जान रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? बिकॉज़ और उनको शायद वो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है एंड कुडोज़ टू यू मतलब आपने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है, जहाँ पे हम लोग आके कैटर कर सकते हैं और आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू गौरव, बिकॉज़ मैं मेरे से अभी किसी गेस्ट ने पूछा था, मैं आएँगे शायद, मेरी ऑलरेडी चल रही है कन्वर्सेशन, तो मैं उनका नाम अभी रिवील नहीं करूँगा। She asked me that how you thought about this idea. She is somewhere an entrepreneur. I think so. I'm hoping that she will definitely come into this show. तो कि कैसे आपके पास ये आइडिया आया कि आपने सोचा? मैं कहा एक सिंपल सा आइडिया आया था मेरे पास। हुँ, मैं हुँ। 2 बार डिप्रेशन में जा चुका था, स्ट्रेस में जा चुका, डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड है, मैं स्ट्रेस में जा चुका था। हुँ, हुँ। उस स्ट्रेस में मैंने ये सीखा, जब मैं अकेला था, मैं बाहर कंट्री में गया था, मैं सिंगापुर गया था अप्रॉक्सिमेटली 50 या 60 डेज़ के लिए, 40 डेज़, याद नहीं अब इतना। तो मैंने सोचा यार, मैं इतने स्ट्रेस में होके निकल रहा हूँ, मैंने उस ₹5000 से लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे को सिर्फ़ मेरे को ही पता है, इवन दो मेरी वाइफ़ को भी नहीं पता मैंने क्या स्ट्रगल किया है। हुँ, 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 हुँ। क्या सिर्फ़ मेरी स्टोरी ऐसे होगी? और मैं वहाँ से 2-3 लोगों से और भी मिला। थोड़े वो पाकिस्तान से भी थे, एक बंदा बांग्लादेश से भी था, तो ऐसे में उनकी स्टोरी मैंने जानी। मैं कहा यार एक्चुअली में यार ये तो शॉकिंग है कि यार हम अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हैं, कि हम अपने स्ट्रगल देखते हैं हमने क्या की, तो हमने जब मैंने उनके स्ट्रगल सुने मैं तो फिर कंप्लीटली शॉक्ड रह चुका था कि भाई ये भी चीज़ें होती है। तो मैं कहा यार ये तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है, तो मैं कहा यार एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर सही हुआ तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं रुकूँगा। बहुत अच्छा, रुकना आ भी नहीं रुकना भी नहीं है आपको। तो एक्सपीरियंस मिला, नई लर्निंग मिलेगी और लोगों को पता चलेगा यार, 150 करोड़ तो मैं इंडिया की पॉपुलेशन कह रहा हूँ, अगर मैं बाकी कंट्रीज की लूँ, अगर इन फ्यूचर अगर मुझे चांस मिला तो मैं बाकी के एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। तो यार एक मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा परेशान जो होते हैं ना, जैसे मेरे जैसे लोग थे एक टाइम के अंदर, या मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी बेकार है साला, मैं कुछ हूँ, दूसरों की लाइफ देखो कितनी हैपनिंग है। अबे तब उनकी लाइफ पता तो करके देखो, क्या पता तुम्हारे घर में सोने के बर्तन हो, बेचारों के घर में तो खाने के लिए बर्तन भी ना हो। तो लेकिन मैं वो कहूँगा, मैंने आपकी एड भी बहुत पहले देखी थी, कामधेनु, जब मैंने आपको मैं क्या फ़ोन किया था, मैं कहा यार बड़ा मज़ा आया, और राइट। एक पहली बार किसी आईटी वाले बंदे को देखा है मेरे सर्कल में, वैसे तो हुँ, हुँ, बहुत है हुँ, हुँ। कि कोई ऐड में आ रहा है, तो मैंने भी वो शेयर करी थी अपने फ्रेंड सर्कल में। मैं पहली बार कह रहा हूँ आपको, मैंने बताया नहीं था और राइट। मैंने उनको बोला सालो कुछ सीख लो, और हम जहाँ पे खाली टिकटें ही मार रहे हैं। लेकिन वो भी कमाल था। एक आपके लिए भी वो सक्सेस का पॉइंट था जब आपने पहली कमाई से अपनी बाइक खरीदी, क्योंकि जैसे आप अपने बताए थे कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप थे, हम भी उसी कैटेगरी से ही थे, अभी भी हैं थोड़े बहुत, अब तो लोअर से थोड़ा मिडल आ गए, हुँ, अपर हुँ। हुए नहीं अभी तक। तो वो भी एक सक्सेस है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हम सबसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कोर डेफिनिशन फॉर यू एज़ अ सक्सेस? मतलब सक्सेस की कोर डेफिनिशन या कोर पर्पस आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने लैंग्वेज के अंदर? ओके। सो सक्सेस की डेफिनेशन जो है तरुण, वो सबके मायने अलग-अलग हैं, सबकी डेफिनेशंस अलग-अलग हैं, राइट? सो अगर मैं बात करूँ सक्सेस की, तो मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है, बिकॉज़ बड़ी सिंपल सी लाइफ़ रही है और बड़ा सिंपल सा इंसान हूँ मैं। सक्सेस आपके मायने वो हैं मेरे अकॉर्डिंग, कि जहाँ आप अपनी लाइफ़ में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको सही टाइम पे, सही जगह पे सपोर्ट कर पा रहे हो, और कोई बंदा जो आपसे छोटा है, आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त या आपका सर्कल, वो आप पे ये बोल सकता है कि यार ये बंदा सँभाल लेगा। उसको ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर कि यार मैं अगर मेरे से कुछ होता भी है ना 19-20, तो ये बंदा सँभाल लेगा। वो सक्सेस है, बिकॉज़ क्या है कि दूसरे का ट्रस्ट जीतना और दूसरे का ट्रस्ट रिलायबल बनना, वो सक्सेस है। पैसा आप कमा लोगे 19-20 करके, ऊपर-नीचे करके, ठीक है? और एक हैंडसम बैंक अकाउंट क्रिएट कर लोगे, बट सामने वाला अगर ये बोल के जा रहा है ना, ये बंदा ठीक नहीं है, इस पे विश्वास नहीं कर हुँ, सकते, वो चीज़ गलत है। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि पैसा शायद भले ही आप थोड़ा कम कमा लो, बट ट्रस्ट जो कमाना है, जो ट्रस्ट की कमाई है ना आपकी,
वो मेन सक्सेस है, वो आपको सक्सेसफुल बनाती है। बिकॉज़ अगर मैं आईटी सेक्टर की या किसी भी सेक्टर की बात करूँ, मोस्ट ऑफ द धंधा, मोस्ट ऑफ द बिज़नेस, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस, राइट? आपको आपके नाम पे ही मिलते हैं कि यार वो बंदा अच्छा है। तो जैसे सपोज़ किसी भी एक्सवाईज़ेड की रिक्वायरमेंट हो, जैसे हम लोग अभी हमारा एक फैमिली बिज़नेस है, राइट? और कैनन के हम ऑथराइज़ पार्टनर्स हैं पैन इंडिया लेवल पे, राइट? तो ब सारा नाम पे ही चल रहा है, ट्रस्ट पे ही चल रहा है कि वेदीज़ के पास कुछ आ गया, तो यार चीज़ गलत नहीं होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग एक छोटी-सी डेफिनेशन है सक्सेस की, व्हेन द पीपल कैन हैव फेथ ऑन यू, दे कैन ट्रस्ट ऑन यू, और वो बोलें कि यार ये बंदा है मेरे साथ, तो आप सक्सेसफुल हो। ग्रेट है सो यार। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन मिली, जिसमें मॉनेटरी नहीं आया, क्योंकि मॉनेटरी तो आप कमा ही रहे करेक्ट, मॉनेटरी हैं। मैंने बोला, मॉनेटरी पैसा बहुत कमा रहे होंगे आज के टाइम पे। आप रियल एस्टेट देख लो, आप आईटी सेक्टर देख लो, नेहरू प्लेस वाले बंदे देख लो। नेहरू प्लेस में एक छोटी खोखे वाला भी लाखों की कमाई करके निकल रहा होगा एवरी डे या एवरी वीक, राइट? हम्म, बट अगर आप उसके पास लैपटॉप ठीक कराने जाते हो, अगले दिन वो आपको पहचानेगा नहीं, करेक्ट? और वहां पे एक बंदा ऐसा भी होगा, शायद वो दिन की इतनी कमाई ना कर रहा हो, बट आप जब जाओगे तो आपको आफ्टर सेल सपोर्ट दे देगा। तो आप 10 दुकानें छोड़ के 10 किलोमीटर फालतू चल के उसके पास चले जाओगे। रीजन क्या है? राइट। ट्रस्ट फैक्टर आ गया आपके पास। यार ट्रस्ट ये फैक्टर। बंदे को मैं अपनी चीज़ दूँगा ना, ये खराब नहीं करे, तो वही तो उसको आपने सक्सेस। पंजाबियों की कहावत नहीं सुनी? एक दुकानदार बड़ा परेशान रहता है, तो एक बंदा आकर पूछता है कि भाई तू परेशान क्यों है? हुँ। कह रहे तेरे पास इतने कस्टमर आ रहे हैं। कहते कस्टमर तो बहुत है, कोई अपना नहीं आया जिसको मैं काट सकूं। सही बात, सही बात है। तो मैं बोला जोक था पार्ट, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ट्रस्ट हो किसी के ऊपर, उसी से बात की जा सकती है। अगर कोई बोले यार ये है सब कुछ, इस पे ट्रस्ट ना हो, उस पे कभी आप मन से या दिमाग से भी मत सोचना कि उससे मैं कभी काम लूंगा, क्योंकि करेक्ट। पता नहीं चलता कि कब आपको वो धोखा दे जाए। मैं गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक आपको ना एक छोटा-सा ऐड ऑन करता हूँ उसके अंदर में, जब ट्रस्ट की हमने बात ही करी, तो एक छोटी-सी स्टोरी है बिल्डर डॉट एआई की। लास्ट के मेरे ईयर थे, इट वाज़ फरवरी, हाँ, फरवरी 2021, ये दिन थे। मैं एक पे। प्रॉपर्टी प्लान कर रहा था, एक फ्लैट खरीद रहा था अपने लिए, और मैं सीईओ के जस्ट 4 साल काम किया, तो काइंड ऑफ बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग बन जाती है। पर वो बॉन्डिंग ऐसी भी नहीं थी कि हम साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, "यादु अस्सलाम, तू कैसा, मैं ये और वो", ऐसे कर रहे हैं। बट मैं कोई कुछ मॉनेटरी, मेरे को हेल्प की ज़रूरत पड़ी। घर से ले सकता था मैं। पता नहीं उस टाइम पे क्या आया तरुण कि यार चलो चेक करते हैं, आपकी मार्केट वर्थ क्या है, ठीक है? तो मेरे को 5-6 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहा था मैं रजिस्ट्री कराने के लिए। आई टेल सचिन, ही इज़ आवर सीईओ ऑफ द बिल्डर डॉट एआई। मैंने कहा, "सचिन, आई एम रनिंग दिस अमाउंट शॉर्ट, सो क्या कंपनी मेरी हेल्प कर सकती है?" तो उसने 2 दिन लिए, कोई रिवर्ट नहीं आया। आई हैव डिसाइडेड कि यार नहीं होगा। तीसरे दिन उसका कॉल आता है कि गौरव, यार कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको हुँ, ओवर द वे जाके इतना सारा अमाउंट हेल्प कर सके। एडवांस सैलरी होती है, ये हुँ, होता है, तो बहुत सारे तरीके और हैं। बट ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कंपनी आपको ओवर द वे हेल्प जाके हेल्प कर सके। मैंने कहा, ठीक है सचिन, इफ देयर इज़ नो पॉलिसी दैट्स फाइन। कहता, नो, बट आई विल हेल्प यू बिकॉज़ आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। You have given your 4 years of your life, you have given your blood and sweat to the organization. आई एम स्टैंडिंग फॉर दी वो यू, राइट? तुम पहला मकान खरीदने जा रहे हो अपना। उस बंदे ने सेम टाइम यूएस में बैठ के कन्वर्जन वगैरह लगा के जो भी था 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में। अरे सो वाह! दैट इज अ ट्रस्ट फैक्टर, जो कि मैंने अभी यहाँ पे सक्सेस की बात की। तो मेरे लिए पैसा कमाना, एक हैंडसम अमाउंट क्रिएट करना, शायद वो सक्सेस नहीं रहा। जो सक्सेस उस बंदे की नजरों में था, ट्रस्ट के लिए। और जबकि उसको ट्रस्ट। पता है कि मैं नोटिस पीरियड पे हूँ, मैं रिजाइन डाल चुका हूँ, नेक्स्ट मंथ हुँ, मैं स्विच कर जाऊँ। सो ये यही ट्रस्ट होता है जो बहुत ही मतलब 1% किसी मतलब वर्ल्ड के अंदर एग्ज़िस्ट करता है। करेक्ट। और उस ट्रस्ट ने और उस हेल्प ने ना मेरी लाइफ टाइम की लॉयल्टी ले ली उनसे। मतलब आई एम लॉयल टू हिम फॉर द होल लाइफ, राइट? अभी भी होता है कि जो वहाँ पे करंट आईटी में मैनेजर हैं, ही स्टक समवेयर, तो वो पहला पॉइंट सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट शायद मैं ही होता हूँ, कहीं फँसती है कहानी तो, कि यार ये फँस गई, एक बार देख लो, उसको हेल्प कर दो। सो ये जो रिलेशन है ना तरुण, कॉर्पोरेट में, हालाँकि कॉर्पोरेट किसी का सगा नहीं है, कभी राइट। इमोशंस से चलता नहीं है, बट इंसान जो है वो इमोशन से चलता है। सो अगर मैं ऐसा बिल्डअप अपने ऑनर के साथ कर पा रहा हूँ कंपनी के, सो वो मेरी नज़र में सक्सेस है, राइट। राइट? सो शायद हम कॉर्पोरेट के सीईओ से कभी रमन दास से कभी एफ टू एफ ना मिले होंगे, हम अपने टीएल या मैनेजर से ऊपर जा ही ना पाए हों।
तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टार्टअप कि अगर कोई स्टार्टअप ग्रो करके यूनिकॉर्न बनता है और आपके बहुत अच्छा आपने मतलब आपका काम बोलता है, जब आप मेहनत कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम बोलता है, उसका ऑनर आपको जानता है और उस लेवल तक भी जाके जानता है जहाँ वो सत्या नडेला के साथ मीटिंग में बैठ के आया है। सो भाई मेरे लिए तो ये सक्सेस है। यही सक्सेस है भाई, और कुछ नहीं है। मतलब सक्सेस तो बहुत लोगों के लिए अलग मायने हैं, लेकिन हाँ, हर बंदे के पर्सपेक्टिव अलग है कि उसके लिए क्या चीज मायने रखती है, करेक्ट। बस और कोई नहीं है। तो यार और थैंक यू गौरव यार, थैंक्स फॉर योर गिविंग योर अगेन प्रीशियस टाइम। सेम हियर तरुण भाई। मुझे प्रीशियस का दूसरा सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा यार, बोरिंग सा हो गया बोलते बोलते। चलो यार, ओके थैंक यू तरुण। भाई, थैंक यू सो